चलिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ की ओर, जहां सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा निकाली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए और जनता को संबोधित कर रहे हैं। 1000 वर्ष पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम देवादिदेव महादेव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान के मंदिर पर विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के नेतृत्व में एक कायराना हमला होता है। ये हमला वर्ष दर वर्ष बढ़ता गया। वे भारत की धन संपदा को लूटते गए, मंदिरों को पवित्र करते गए, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करते गए। लेकिन भारत के सनातन धर्म की आस्था अपने भगवे पताके के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही। और 1000 वर्ष के बाद जब हम देखते हैं तो भारत की सनातन आस्था पूरी मजबूती के साथ दुनिया के अंदर कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन आक्रांताओं का कोई नामो निशान इस धरती पर नहीं बचा हुआ है। यही है यतो धर्मस्ततो जय का शंखनाद, जिसको आक्रांताओं की प्रवृत्ता रोक नहीं पाई, तोड़ नहीं पाई, झुका नहीं पाई। और सनातन की इसी आस्था का आयोजन है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में हर भारतवासी की इच्छा थी, हर भारतवासी अभिलाषा रखता था कि भारत को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक स्वाधीनता भी भारत को प्राप्त हो। इसके लिए लगातार उस प्रकार के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हुए, अनेक ओर से आवाज उठाई गई। लेकिन भारत माता के महान सपूत, भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के तट पर ही सोमनाथ मंदिर के समय की दुर्दशा को देख करके संकल्प लिया था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन इस मार्ग में बाधक बने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी इच्छा थी कि न हो, लेकिन उस सब के बावजूद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ संकल्प शक्ति के सामने पंडित नेहरू की नहीं चली।